We hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट वेरिएबल डिस्कस किया था। उसी का आज नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपना छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा और बहुत इजी है। जैसे आपकी गिवन इक्वेशन है कैपिटल R इंटू आर प्लस कैपिटल S इंटू एस प्लस कैपिटल T इंटू टी प्लस एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी कोमा क्यू इक्वल टू 0, वेयर R कोमा S कोमा T में बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x एंड y पासिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव और कांस्टेंट। जैसे आपके पास अगर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर है तो किसके इक्वल आएगा, स्मॉल आर के। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कर्ल बाय कर्ल एक्स इंटू में कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, यानी क्या वैल्यू आ गई आपके पास, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल, तो कर्ल पी बाय कर्ल एक्स। स्मॉल एस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई इंटू में कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। कर्ल जेड बाय कर्ल वाई किसके इक्वल होता है आपके पास, क्यू के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कर्ल बाय कर्ल वाई इंटू में कर्ल एक्स और कर्ल वाई, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई। इसको आप ऐसे लिखो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई या कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स, दोनों की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्ल बाय कर्ल वाई इंटू में कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल वाई। स्मॉल टी आपके पास किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल बाय कर्ल वाई इंटू में कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल वाई। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थी आपके पास। जो आपकी इक्वेशन थी उसमें स्मॉल आर आपके पास क्या है, स्मॉल एस क्या है, स्मॉल टी क्या है। कैपिटल आर कैपिटल एस और कैपिटल टी में भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक्स एंड वाई एंड पासिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, और उसके साथ जो आर एस और टी स्मॉल है वो आपके पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है उसको आप हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिक कब डिफाइन करोगे, इसके लिए आपके पास अलग अलग कंडीशन है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो क्या है, हाइपरबोलिक। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 है तो गिवन इक्वेशन आपकी पैराबोलिक है। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 है तो आपकी इक्वेशन क्या है, इलिप्टिक। यानी ये तीन कंडीशन है आपके पास, एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक, एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 है तो आपकी इक्वेशन क्या है, पैराबोलिक। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 है तो आपकी इक्वेशन क्या डिफाइन करेगी, इलिप्टिक। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी इक्वेशन है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस 7 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस 6 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू 0। इसमें कैपिटल आर जो गिवन इक्वेशन थी आपकी जर्नल, उससे कंपेयर करते हुए यहाँ पर कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, कैपिटल जो एस की वैल्यू है वो आपके पास -7 है और कैपिटल जो टी की वैल्यू है वो आपके पास 6 है। एस स्क्वायर माइनस 4RT वैल्यू पुट की हमने, वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन क्या है आपके पास, 0। और अगर हमें डिफाइन किया था एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 है तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो क्या है, हाइपरबोलिक। थस द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। यानी जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो क्या है, अपनी हाइपरबोलिक। सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो भी आपके पास थी उसमें हमने
जो अपनी जर्नल इक्वेशन है कंपेयर किया, वहां से कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी की वैल्यू डिफाइन की, फिर हमने एस स्क्वायर माइनस 4RT में फार्मूले में वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जैसे इक्वेशन आ गई 25, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ गई 25। 25 क्या है? ग्रेटर देन 0। तो कंपेयर करते हुए आपने रूल से हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी क्या है? हाइपरबोलिक। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास सेकंड है, जैसे कि एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड वाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? एक्स, और कैपिटल एस की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल एस कहाँ से था? कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, तो वहां पर कोई टर्म नहीं है, इसलिए कैपिटल एस की वैल्यू आपके पास 0 है और कैपिटल टी की वैल्यू आपके पास वाई है। तो क्या फार्मूला था आपके पास? एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस स्क्वायर माइनस 4RT में हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारी वैल्यू आ गई -4XY। अब हमारी जो ये वैल्यू है एक्स और वाई पर डिपेंड करेगी कि ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, या तो आप x को 0 ले लो या फिर y को 0 ले लो। तो अगर x -4XY में x को 0 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 0। अगर y को 0 रखोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 0। यानी एस स्क्वायर माइनस 4RT की इस केस में वैल्यू अपने पास आ गई 0। यानी जो केस फर्स्ट है उसमें जो अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास क्या है? पैराबोलिक। सेकंड केस जो आपके पास है, सेकंड केस में जैसे x की वैल्यू हम लेते हैं ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेते हैं लेस देन 0, या x की वैल्यू लेस देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पुट करेंगे -4XY में तो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू क्या होगी आपके पास? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 में हमारी क्या थी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। जो थर्ड केस है उसमें हमने लिया x भी ग्रेटर देन 0 है आपके पास और y भी क्या है आपके पास? ग्रेटर देन 0। तो x और y की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो जो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो जो आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी इलिप्टिक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी? वेरिएबल में थी, कांस्टेंट फॉर्म में नहीं थी। तो हमने अलग अलग केस डिस्कस किए, जैसे x और y को अलग अलग डिफाइन किया, x 0 y 0। सेकंड केस में x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, या x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। और थर्ड केस में जैसे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो अलग अलग केस में जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनी। जैसे कि फर्स्ट केस में हमारी पैराबोलिक, सेकंड केस में आपकी हाइपरबोलिक, थर्ड केस में आपकी इलिप्टिक। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। क्या टॉपिक था? क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।